हेलो फ्रेंड्स, विनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट क्लासरूम में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग दे रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो आपका वन लाइनर बुक आता है। महेश कुमार बनवाल सर का जो बुक वन लाइनर है, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्लास को जो है सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में भारतीय राज्यव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को। पिछले वीडियो के माध्यम से जो भी है मैंने पीछा जितना भी वीडियो को कराया गया है, आपने अगर नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को आपको करा दिया गया है। आज कौन सा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा चैप्टर है हम लोग का और कौन सा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहला आपका चैप्टर है गवर्नर यानी राज्यपाल को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कि राज्यपाल से आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके राज्यपाल से दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के अनुसरण से लिया गया है, माने किस अनुसरण किया गया है? तो आपका कनाडा से लिया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया जाता है। विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/6, ठीक है, मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल संसद अथवा सभा में पद रिक्त अगर मान लिया जाए, ठीक है, किसी राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य हो तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में से एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा का सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल किसके सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201 के द्वारा रख सकता है सुरक्षित राष्ट्रपति के लिए। कौन? राज्यपाल। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्युक्ति के भी योग होता है, माने पुनः अगर वे रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी जो है वे पुनः नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राज्यपाल द्वारा किए जाने वाली कुछ नियुक्तियां है। क्या क्या नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल? तो राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करते हैं। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और राज्य वित्त आयोग का भी गठन कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो थी पहली महिला थी राज्यपाल। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्थगित किया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद को जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होगा? स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में? तो 153 के द्वारा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगा, यह अनुच्छेद 154 में कहा गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य
अनुच्छेद 160 में, और क्षमा दान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 160 के द्वारा कहा गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना अनुच्छेद 163 के द्वारा, और राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 200 में। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना अनुच्छेद 201 में, और वहीं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में कहा गया है। तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी 213 में, इसे याद रखिएगा। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के द्वारा, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 के द्वारा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग का राज्यपाल खत्म हो गया, और यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है राज्य के विधानमंडल, ठीक है। चलिए देखते हैं राज्य के विधानमंडल का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राज्य विधानमंडल का आपका पहला क्वेश्चन कि भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन कौन होता है? तो आपका विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रित कर रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहते हैं। राज्य में उच्च सदन यानी विधान परिषद को कहा जाता है कि स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की संविधान सभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही की जाती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 महीने तक रोक सकती है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति है। वहीं अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन की बात कही गई है, और 167 राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 67 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 163 के द्वारा विधान परिषद को या तो रख सकता है, उसे हटा सकता है। कौन? विधानसभा। राज्य के विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 में निर्धारित किया गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। विधान परिषद को आप भंग नहीं कर सकते, उसे समाप्त कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो समान नागरिक संहिता आपका गोवा में लागू है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को क्या होता है? सौंपता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेतन और भत्ते के बारे में देख लेते हैं कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राज्य के विधानसभा के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा थे? तो 5 विधानसभा। कब? 1956 की बात हो रही है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी। भारत के किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से लेकर 1967 तक रही। विधानसभा में सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो आपका आंध्र प्रदेश में 175, असम में 126, छत्तीसगढ़ में 90, गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68 है, कर्नाटक में 224 है, मध्य प्रदेश में 230 है, मणिपुर में 60 है, और वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश में 60 हो गया, बिहार में 243, गोवा में 40, हरियाणा में 90 है, झारखंड में 81 है, और केरल में 140 हो गया आपका, और महाराष्ट्र में 288, मेघालय में 60 हो गया आपका, नागालैंड में 60 है, पंजाब में 117, वहीं सिक्किम में 32 है आपका। यहाँ से आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश 230, मणिपुर 60, मिजोरम 40, उड़ीसा 147 है आपका, और राजस्थान 200 है, तमिलनाडु में 234 है, वहीं त्रिपुरा की बात करें तो आपका 60 हो जाएगा, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आपका
70 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग सिक्किम तक देख लिए हैं। तेलंगाना 119, उत्तर प्रदेश में 403 और पश्चिम बंगाल में 294 जो है सीटें विधानसभा को दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश की भी देख लेते हैं। दिल्ली में 70, पुदुचेरी में आपका 30 और जम्मू कश्मीर 90 प्लस 24 पीओके के लिए रिक्त रखा गया है। ठीक है, और इसी के साथ जो हम लोग 2 टॉपिक हम लोग राज्यपाल और राज्य विधानमंडल को खत्म कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बना हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।